नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि बैकलिंक्स क्या होते हैं एसईओ में, बैकलिंक्स कैसे बनाएं एंड बैकलिंक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर आपकी वेबसाइट में जो दूसरे एसईओ फैक्टर्स है वो इम्पोर्टेंट है। क्या ज़्यादा बैकलिंक्स होने का मतलब ज़्यादा ट्रैफिक है एंड किन किन साइट्स पे आपको बैकलिंक्स बनाना चाहिए एंड किस किस टाइप की बैकलिंक्स होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक स्लाइड मैंने बनाया, उसको देखते हैं। तो बैकलिंक्स होते क्या हैं? बैकलिंक्स ऑल्सो नोन एज इनबाउंड आर इनकमिंग लिंक्स आर लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इन context of SEO, search engine optimization. Backlinks are crucial because they are a signal to search engines that others find your content valuable and credible. सो बेसिकली एक तरीके का इनकमिंग लिंक्स होता है फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट पे अगर डाल रखा है तो वो एक तरीके से बैकलिंक्स मानी जाती है। एंड बैकलिंक्स कई तरीके की होती हैं। चलिए मैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। बैकलिंक्स होते क्या है, इसके बाद हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, बैकलिंक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। सो बैकलिंक्स इम्पोर्टेंस इसकी क्या है? बैकलिंक्स आपके जो सर्च इंजन रैंकिंग है वो इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी एंड ट्रैफिक को भी बढ़ाता है। सो बेसिकली अगर मान लीजिए जैसे काफ़ी सारी जो पॉपुलर वेबसाइट होती है, जैसे मैंने अब मेरी जो वेबसाइट है उसका मैंने एक यूट्यूब चैनल बना रखा है। एंड चैनल के वीडियोस डिस्क्रिप्शन में अगर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक देता हूँ, यूट्यूब चैनल के बैनर पे भी अगर मैं अपनी बैनर नहीं, अबाउट जहाँ पे होता है ना अबाउट चैनल, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक अगर देते हैं तो वो भी एक तरीके से बैकलिंक्स होता है। वहाँ से हम जो है कि अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अगर मेरी चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं तो ट्रैफिक भी बढ़ाता है, आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी भी बढ़ाता है। एंड एक डोमेन अथॉरिटी, सो डोमेन अथॉरिटी मोज के द्वारा डेवलप किया गया था। सो DAPA बोलते हैं, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। सो एक अथॉरिटी बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। And it also helps in establishing credibility and trust, boosting organic source traffic, creating opportunity for networking and relationship and competitive advantage. Competitive advantage कैसे होता है? So basically मान के चलिए एक वेबसाइट है जिसके पास में मतलब जिसने 1000 बैकलिंक्स बना रखा है, एंड दूसरी वेबसाइट है जिसपे कोई बैकलिंक्स नहीं बनी है, दोनों सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो गूगल क्या उस वेबसाइट को प्रेफरेंस देगा जिसपे बैकलिंक्स बने हुए हैं एज कम्पेयर टू कि जिसपे कोई भी बैकलिंक्स नहीं है। एंड दोनों पे मैं एक अज्यूम करता हूँ कि सिनेरियो सेम है, दोनों वेबसाइट लगभग सेम है और सेम स्ट्रेटजी यूज करी दोनों ने। बैकलिंक्स, एक ने बैकलिंक बनाया, दूसरे नहीं बनाया, एंड दूसरे ने जिसने बैकलिंक्स नहीं बनाया वो कोई और स्ट्रेटजी नहीं यूज कर रहा है। क्योंकि बैकलिंक्स के अलावा भी एसईओ में बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनसे ट्रैफिक बढ़ता है और जो है कि अथॉरिटी एंड दूसरी चीज़ें क्रेडिबिलिटी बढ़ती हैं। तो बैकलिंक्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ में। अब अगला हम बात करते हैं बैकलिंक्स होती किस तरीके की हैं, टाइप ऑफ बैकलिंक्स इन एसईओ। सो मेनली दो तरीके की बैकलिंक्स होते हैं, डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। सो डू फॉलो बैकलिंक्स में और इसमें नो फॉलो में क्या है, एक यहाँ पे जो है कि क्रेडिट शेयरिंग सिस्टम है जिसको लिंक जूस बोलते हैं। यहाँ पे दिया दीज आर द डू फॉलो बैकलिंक्स में दीज आर द स्टैंडर्ड हाइपरलिंक्स दैट pass on SEO value or link juice from referring site to the link site. They help improve the link site search engine ranking and domain authority. सो बेसिकली यहाँ पे लिंक जूस जो है कि वो शेयर होता है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में अगर डू फॉलो लिंक बना हुआ है, ठीक है। एंड बाकी हम बैकलिंक्स की बात करें तो नेचुरल लिंक्स होती हैं, मैनुअल बिल्ट लिंक्स होती हैं। सो नेचुरल लिंक्स क्या है, अर्न एडिटोरियली विदाउट एनी डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम दिस साइट ओनर। दीज लिंक्स अकर व्हेन other sites find your content valuable and link it to on their own. सो बहुत कई तरीके की बैकलिंक्स होती है। जैसे हम लोग गेस्ट पोस्टिंग करते हैं किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके, हम लोग ब्लॉग लिखते हैं या फिर कंटेंट लिखते हैं एंड वहाँ पे जो है कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हैं तो वो भी बैकलिंक्स होती है। एडिटोरियल लिंक्स होती है, हम लोग एडिटोरियल आर्टिकल वगैरह लिखते हैं तो उसमें भी जो है कि अपना वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। रिसोर्स लिंक्स, इमेज लिंक्स, कंटेक्चुअल लिंक्स एंड एक्नॉलेजमेंट लिंक्स एंड गेस्ट ब्लॉगिंग, एंड इसमें काफ़ी तरीके की लिंक्स होती हैं।
बोल गया था। एंड ये था कि नो फॉलो लिंक्स में जो है कि कोई भी क्रेडिट शेयरिंग नहीं होती है, वहाँ पे कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि बैकलिंक्स बनाते कैसे हैं। तो बैकलिंक्स बनाने के लिए देखिए 3-4 पॉइंट आपको आपके माइंड में होना चाहिए बैकलिंक्स बनाते समय। एक तो जब भी आप बैकलिंक्स बनाएं तो रिलेवेंट निच पे या रिलेवेंट वेबसाइट पे बैकलिंक्स बनाएं। दूसरा है कि लो अथॉरिटी वेबसाइट पे आप बैकलिंक ना बनाएं। तीसरा है कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स ना बनाएं। जैसे मतलब एक दिन में आपने 8,000 10,000 बैकलिंक्स बना दिए, चाहे सॉफ्टवेयर के थ्रू या कैसे भी करके आपने बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बना दिए, तो वो भी नुकसानदायक है। अब बात करते हैं कि क्या ज़्यादा बैकलिंक्स होने से ट्रैफिक ज़्यादा आता है या फिर जो है कि क्या उस पर मतलब ज़्यादा बैकलिंक्स होना बेनिफिशियल है या क्या है, वो चीज़ मैं बात करने वाला हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे SEMrush ओपन किया हुआ है एंड इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। बैकलिंक्स एनालिटिक्स में आते हैं। चलिए आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि ज़्यादा बैकलिंक्स होने से क्या ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो यहाँ पे हम लोग दो वेबसाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक है आप देख सकते हैं mahamcollection.co.uk, ठीक है। इस पे आपको टोटल बैकलिंक्स बनी हुई है 444 और इस एक दूसरी वेबसाइट है ravaz.co.uk एंड इस पे बैकलिंक्स बनी हुई है 20,000। तो कई गुना का जो है डिफरेंस है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करें तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है कि ravaz.co.uk पे सिर्फ 2600 ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, 2600 का। एंड मंथली विजिट 72 का दिखा रहा है, ठीक है। एंड वहीं अगर हम mahamcollection.co.uk पे बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक 4300 है एंड मंथली विजिट 47,000 है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बैकलिंक्स होने से आपको ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलेगा या ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है कि वो ज़्यादा नहीं आता। आपका बैकलिंक्स आप भले कम ही बनाए लेकिन अच्छी वेबसाइट पे बैकलिंक्स बनवाइए। एंड एक होता है ना कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट एंड रिलेवेंट वेबसाइट पे अगर बैकलिंक्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू कि मतलब कुछ भी आपको वेबसाइट मिला एंड उस पर आपने जो है कि बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, वो चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड बैकलिंक्स की हमने पूरी लिस्ट यहाँ पे बना रखी है। तो आप भी इस तरीके से जो है कि एक गूगल शीट बना सकते हैं एंड गूगल शीट बना करके फिर आप बैकलिंक्स बना करके गूगल शीट में आप पूरा बैकलिंक्स का डेटा मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ और है कि कभी भी इस तरीके की बैकलिंक्स इन साइट्स पे बैकलिंक्स ना बनाएं जो जिनका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा होता है एंड वो काफ़ी न्यू वेबसाइट होती है, 2 महीने 4 महीने पहले आई हुई होती है एंड आप उस पर बैकलिंक बनाते हैं, कुछ टाइम पे वो वेबसाइट जो है कि वो गायब हो जाती है, फिर आपका बैकलिंक्स भी जो है कि वो ख़त्म हो जाता है। तो एक मैं आपको दिखाता हूँ बैकलिंक्स बनाने में लोग इस तरीके की गलतियाँ करते रहते हैं। ठीक है, अब ये वेबसाइट है diyaonline.com, ठीक है। इन्होंने एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक्स बनवाए एंड कुछ टाइम बाद में वो सारे बैकलिंक्स डिलीट हो गए थे, ठीक है। ऑल टाइम में अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं इनका जनवरी 2023 में टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक थे 70,000 एंड अभी जो है इनके बैकलिंक कितने हैं 6,076 बैकलिंक्स। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि ऐसी वेबसाइट पे इन्होंने बैकलिंक्स बनाया जिनका स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा था, वेबसाइट बहुत न्यू थी, वेबसाइट रिलेवेंट नहीं थी। तो उन वेबसाइट पे बैकलिंक्स बनाने का ये नुकसान हुआ है कि इनके एक टाइम पे 71,000 बैकलिंक्स थे एंड अभी करंट में इनके 6,800 बैकलिंक्स बचे हुए हैं, ठीक है। आप न्यू एंड लॉस्ट बैकलिंक्स में आप देख सकते हैं किस तरीके से जितने बैकलिंक्स बने नहीं हैं उतने ज़्यादा बैकलिंक्स इनके लॉस्ट हुए हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख के बैकलिंक्स आप बनाएंगे तो आपको बैकलिंक्स एक तरीके से सपोर्टिव रोल होता है बैकलिंक से, बट बैकलिंक से भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका
आप ब्लॉग लिख रहे हैं आपकी वेबसाइट में, तो ब्लॉग से भी बहुत ज़्यादा एक तो बैकलिंक्स भी बनते हैं, ट्रैफिक भी जनरेट होता है, एंड वेबसाइट के प्रोडक्ट पेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं एंड मेटा डेटा को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक में। तो बैकलिंक्स की वैल्यू तो है ही, साथ में दूसरे जो फैक्टर्स है उस पर भी काम करेंगे तो आपकी वेबसाइट को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके के बैकलिंक्स और उनके मतलब बनाने के तरीके के बारे में मैंने बात की। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इंटरव्यूज़ एंड लोकल लिस्टिंग एंड साइटेशन के जरिए भी जो है कि बैकलिंक्स बनाए जाते हैं। टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज़ लिख करके भी आप जो है कि बैकलिंक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे तरीकों को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छा बैकलिंक बना लेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, एंड अच्छा ट्रैफिक जनरेट करने के साथ में आप वेबसाइट की अथॉरिटी भी इंक्रीज कर सकेंगे। एंड आपको अगर बैकलिंक्स बनाना है तो हम आपको जो है कि अच्छी क्वालिटी का बैकलिंक्स बना के भी दे सकते हैं। हम लोग एसईओ सर्विस, गूगल एड, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड मार्केट प्लेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट पे स्टोर है तो आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कराना है तो वो भी कर देते हैं। गूगल एड चलाना है तो गूगल एड भी चला देते हैं। शॉपिफाई पे वो कॉमर्स पे स्टोर है तो स्टोर को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9795387551 पे, एंड ईमेल आप हमारा नोट कर सकते हैं। इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है एसईओ सर्विसेज की, गूगल एड या फेसबुक एड की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बैकलिंक्स पे ये थोड़ा सा जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, क्योंकि सिर्फ एक पीपीटी मैंने एक स्टार्टिंग के लिए मैंने रखा हुआ था, पीपीटी बनाया हुआ था, क्योंकि पीपीटी से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैकलिंक्स के बारे में, इतने पीपीटी में बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एसईएम रस के अलावा भी काफ़ी सारे टूल्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं बैकलिंक्स चेक करने के लिए, बैकलिंक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।